दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आपके पॉइंट्स और क्वेश्चन स्पेशल डे डिटेल न्यूज़ ऑफ द डे और PYQ कवर करते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी आप जरूर सर्च करें, ज्वाइन करें PDF और लिंक के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे आप सभी जानते हैं 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए हम सभी जानते हैं कि चैरिटी करने से पॉवर्टी इरेडिकेशन पॉसिबल है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग पॉवर्टी इरेडिकेशन हमें हर फॉर्म हर एक डायमेंशन में करना है, तो उसमें हेल्पफुल क्या रहेगा, चैरिटी हेल्पफुल रहेगा। 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी एंड टीचर्स डे। चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने हाल फिलहाल में एक पायलट प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया है। इसमें ये डीजल को रिप्लेस करेंगे LNG से। जितने भी जो है कोल डंपर्स होते हैं ना, माइनिंग के एरिया में यूज़ करते हैं, उसके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया। तो ऑब्वियसली इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ कोल होने वाला है। तो आप देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है कि डीजल जो है कार्बन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। पहली चीज़ ये, तो इस वजह से LNG पे शिफ्ट करने वाले हैं। और दूसरा इसका कॉस्ट भी है ना, हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। इसका सालाना एक्सपेंस 3500 करोड़ के आसपास आ जाता है, जो कि डंपर्स में डीजल यूज़ होता है, एक इतना डिस्टेंस लेंथ जो है कवर करते हैं। तो इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, पहला एनवायरनमेंट, दूसरा एक्सपेंस, इन सब को कम करने के लिए। और इसमें जो इनिशिएटिव है, इसमें गेल जो है इंडिया लिमिटेड और BEML लिमिटेड जो है, ये दोनों कंबाइन करने वाले हैं, है ना, जिसपे एक प्रोटोटाइप तौर पर जो प्रोजेक्ट जो है इसे लॉन्च किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रवीण कुमार, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो पैरालंपिक में। देखिए अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कारण क्या है कि ही इज़ द यंगेस्ट वन टू विन दिस पैरा ओलंपिक मेडल। तो हाई जंप में जीते हैं, आप इमेज देख सकते हैं। दिस टीनेजर जो है ये यंगेस्ट मेडल विनर है इंडियन कॉन्टिजेंट में जो पैरा ओलंपिक टीम गई है। तो 18 साल की इनकी आयु है, 18 साल की इनकी आयु है। और इनका जो इवेंट था वो था हाई जंप T64 इवेंट, जिसमें ही इज़ द 11th पर्सन टू विन दिस। तो 18 साल की आयु में इन्होंने एक ऐसे जीता है। इनका जो एशियन रिकॉर्ड जो अब बना है, न्यू एशियन रिकॉर्ड अभी है 2.07 मीटर जंप। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलिए देखते हैं, ये नोएडा से बिलोंग करते हैं, मे बी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। हाल फिलहाल में कमेटी बनाई गई, कमेटी पहले ही बनाई गई थी, बस उसको क्या है रिव्यू करने के लिए उसको और जो है, ठीक है, ऐड किया गया। चलिए, हु इज द हेड ऑफ दिस कमेटी टू सेट अप द रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस ऑफ जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। तो इसके हेड कौन बनाया गया? पूरी एक टीम है जिसमें हेड जो है अशोक टंडन जी, फेमस नाम है अशोक टंडन जी। मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम है क्या और इसके लिए जो कमेटी बनाएगी उसमें सदस्य क्या है। देखिए आप सभी जानते हैं हमारे देश में जितने जर्नलिस्ट हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका भी वेलफेयर हो। तो एक कमेटी बनाए, ये पूरा स्कीम बनाएगी जिसमें उनको एक्स ग्रेटिया अमाउंट जो है, ठीक है, प्रोवाइड किया जाता है, उसमें रिव्यू होगा। अब इस कमेटी के जो सदस्य हैं वो 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य, जिसमें श्री अशोक कुमार टंडन जो कि एक रिनोन्ड जर्नलिस्ट हैं और मेंबर हैं प्रसार भारती के, उनको इसका हेड बनाया गया है। ठीक है, तो हेड कौन होंगे? अशोक कुमार टंडन। उसके अलावा बहुत सारे प्रसिद्ध जर्नलिस्ट जो हैं इसके सदस्य हैं। आप नाम पूरा डिटेल फॉर्म में मैंने सभी का लिख दिया, सभी को याद नहीं करना, लेकिन आप हेड जरूर याद रखिए। ठीक है, अब इनका काम क्या होगा कि जो एक्स ग्रेटिया अमाउंट जर्नलिस्ट को जो दिया जाता है वेलफेयर स्कीम में जो डाला जाता है उसको रिव्यू करने का काम है। अब ये अपने रिपोर्ट देंगे, तो जो अपडेट आएगा डेफिनेटली मैं आपको, ठीक है, प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि हाल फिलहाल में आप सभी जानते हैं जैसे रोहित सरदाना जी की मृत्यु हुई कोविड-19 के दौरान, तो एक्स ग्रेटिया अमाउंट पे रिव्यू करना जरूरी है। एक्स ग्रेटिया अमाउंट होता है वॉलंटरी जो अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए एक और क्वेश्चन देखिए। विच कंट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ स्मॉल हेलीकॉप्टर फॉर द पर्पस ऑफ सर्विलांस ऑन फ्यूचर मार्स मिशन। तो कौन सा कंट्री है जिसने एक स्मॉल हेलीकॉप्टर जो है, ठीक है, डेवलप किया है जितने भी फ्यूचर मार्स मिशन है उनके सर्विलांस के लिए? तो ये काम किसने किया है? चाइना ने किया। देखिए ऐसा ही काम अमेरिका ने भी किया हुआ है। मैं आपको एक इमेज ही दिखा देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके का इमेज रहेगा। देखिए चाइना क्या कर रही है, ये एज अ प्रोटोटाइप बनाया है, ठीक है, स्मॉल हेलीकॉप्टर है, इसका पर्पस सर्विलांस का है। ठीक है, अभी चाइना बहुत सारे जो है मार्स मिशन लॉन्च करने वाला है। अभी ये सक्सेसफुल चाइना इसमें भी रहा था। अभी हाल फिलहाल में जो है हिस्टोरिक लैंडिंग हुई थी रोबोटिक रोवर की मार्स पे।
ठीक है, चाइना के द्वारा। और चाइना ने फॉर फ्यूचर भी एक क्रूड मिशन जो है मार्स के लिए, ठीक है, प्लान कर रखा है। तो इन सभी के लिए एक प्रोटोटाइप हेलीकॉप्टर बनाया गया, ठीक है। ये जो प्रोटोटाइप हेलीकॉप्टर है ये सिमिलर है जैसा नासा के द्वारा भी, ठीक है, अपने जो एक मिशन के लिए डेवलप किया गया था। तो सिमिलर है नासा के द्वारा, जो जैसा नासा ने किया था वैसे ही चाइना के द्वारा। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे गलती हो सकती है। अभी कितना ऐड हुआ है, टोटल कितना है, उसमें फर्क है, तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है। टोटल स्पेशल ड्राइंग राइट जो ऑब्वियसली आईएमएफ के होते हैं, एसडीआर, ठीक है, इंडिया को कितना एलोकेशन मिला है, टोटल कितना हो गया, ठीक है, व्हाट इज द टोटल नाउ। तो टोटल जो है ये आंसर है 13.66 बिलियन, ठीक है। कुछ बच्चे मे भी इस क्वेश्चन का आंसर ये लगा दें, तो ध्यान रखिएगा इन टोटल जो है 13.66 बिलियन है और टोटल पूछा गया, ठीक है। ऊपर जो ए ऑप्शन दे रखा है वो भी, ठीक है, इसी करंट अफेयर का भाग है कि हाल फिलहाल में आईएमएफ ने जो है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसने 12.57 बिलियन एसडीआर जो है इंडिया को एलोकेट किया है। तो इसकी वजह से टोटल क्या हो गया, 13.66 बिलियन है। क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये जो 12.57 बिलियन अभी हाल फिलहाल में जो एलोकेट किया गया है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है ये भी याद रखना। इट्स अराउंड 17.86 बिलियन डॉलर, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, इंडिया को बेनिफिट बहुत ज़्यादा है इससे। और अगर इन टोटल जितना एसडीआर वैल्यू पूरे आईएमएफ की है 456.5 बिलियन एसडीआर, उसका 2.75% है ये, ठीक है। जो आईएमएफ के मेंबर्स हैं 190 कंट्रीज जो इसमें मेंबर है, उसमें इंडिया के पास यानी कि इन टोटल 2.5% एसडीआर वैल्यू है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। एसडीआर जो है डेफिनेटली एक, ठीक है, इंटरेस्ट बेयरिंग इंटरनेशनल रिजर्व असेट है, जो कि आईएमएफ के द्वारा 1969 में बनाया गया था, ठीक है। एसडीआर की जितनी होल्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और इंडिया के फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज भी जो है इस समय बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, विच स्टेट रिसेंटली डिसाइडेड टू होस्ट डिफेंस एक्सपो। देखिए डिफेंस एक्सपो के लिए हर बार अलग स्टेट रहती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस बार किसका डिसाइड हुआ, तो इस बार गुजरात जो है ये होस्ट करने वाली है नेक्स्ट ईयर जो होगा 2022 में। तो गुजरात इसे होस्ट करेगी। जो चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी इन्होंने अनाउंस किया है कि, ठीक है, मेमोरेंडम हुआ हाल फिलहाल में डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के बीच में, कि जो है ये इसे होस्ट करने वाले हैं, ठीक है। 100 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी डेट क्या रहेगी, 10 से लेके 13 मार्च नेक्स्ट ईयर 2022 में गांधीनगर में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। इसका पूरा टारगेट ये रहेगा कि मेक इन इंडिया मूव को जो है ना वर्ल्ड लेवल तक पहुंचाया जाए, जो कि हर बार ही रहता है, ठीक है, जब से, ठीक है, मेक इन इंडिया मिशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फोकस हमारा क्या है कि हमारा इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने डिफेंस के, ठीक है, अगर बात करी जाए। चलिए एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली, ठीक है, 100 स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स जो हैं किसने, ठीक है, टाई अप किया, मतलब, ठीक है, परचेस किया है, तो इंडियन आर्मी ने ऑब्वियसली। देखिए इंडियन आर्मी ने ये जो 100 स्ट्राइक ड्रोन्स जो हैं, ठीक है, परचेस करने का कहा है। ये बालकोट टाइप मिशन में भी जो है यूज़ किए गए थे, आप सभी जानते हैं बालकोट स्ट्राइक वाला, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इसमें क्या है कि ये जो 100 ड्रोन्स हैं ये एक्सप्लोजन लेडन ड्रोन हैं, ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। बेंगलोर बेस्ड फर्म है एक, अल्फा डिज़ाइन, ठीक है, और साथ के साथ इसराइल का एक कंपनी है एल्बिट सिक्योरिटी सिस्टम, इनके जॉइंट वेंचर में इसे, ठीक है, बनाया जाएगा और फिर ये इंडियन आर्मी को दी जाएंगे। बहुत, ठीक है, इसका अमाउंट आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा इस ड्रोन की कैपेसिटी 100 किलोमीटर के आसपास है। रेंज ऑफ दिस ड्रोन विल बी 100 किलोमीटर। और इसका जो 5 से 10 किलोमीटर केजी का जो एक्सप्लोजिव है, ये डेफिनेटली जो है, ठीक है, दुश्मनों के, ठीक है, बुरे हाल करने में काम जरूर आएगा। दिस ड्रोन इज अनमैन्ड एरियल वेपन। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, पूरी डिटेल आप ध्यान रखिएगा। ये कितने स्पेसिफिकली नंबर कितना है, तो 100 है। हरविंदर सिंह बिकम द फर्स्ट। देखिए हमारा जो पैरा ओलंपिक है उसमें पहला आर्चरी का मेडल है, तो फर्स्ट इंडियन इन पैरा एथलीट टू विन द मेडल इन आर्चरी। तो हरविंदर सिंह जी जीते हैं ये पैरा ओलंपिक्स में फर्स्ट आर्चरी मेडल है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हेज द इमेज, ठीक है। देखिए इनको ब्रोंज मिला है, पहली बात तो ये, तो डेफिनेटली सक्सेस है एक तरीके से कि इट्स इंडियाज फर्स्ट मेडल इन आर्चरी इन दिस गेम।
तो इंडिया ने जो है किसे हराया, ठीक है, साउथ कोरियन मिन चू किम को हराया इन्होंने, तो खिलाड़ी ने किसने हराया, इन्हें हराया डेफिनेटली। और ऑब्वियसली सिल्वर नहीं जीत पाए तो किसी से हारे होंगे, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के केविन मैथर ने इन्हें, ठीक है, हराया। बट इट्स गुड कि हमें ब्रोंज मिला है इसमें, ठीक है, फर्स्ट मेडल तो है आर्चरी में वी हैव। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा इंस्टीट्यूशन है ये लेड करेगा एक क्रॉस बॉर्डर CBDC प्रोजेक्ट। CBDC प्रोजेक्ट क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। ये एक तरीके से डिजिटल करेंसी जो है ना, क्रॉस बॉर्डर डिजिटल करेंसी स्कीम जो है इसको लाया गया, ठीक है, जिसमें कौन कौन से बैंक है, ठीक है, अंडरटेकन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और साउथ अफ्रीका। ये 4 नाम भी याद रखना। और इसे कौन लीड करने वाला है, BIS कौन है आप सभी जानते हैं, ठीक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है। ये सबसे बड़े बैंक में से एक माना जाता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी देश के बैंक हैं वो इसी के अंडर आते हैं, ठीक है। अंडर तो नहीं आते लेकिन इसके नॉर्म जरूर, बेसल नॉर्म्स आपने सुने होंगे, तो बेसल नॉर्म्स जो है हमें जो फॉलो करने होते हैं वो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ही जो है डिसाइड करता है, ठीक है, बेसल, ठीक है, लोकेशन है जहाँ पर ये जो है बैंक BIS लोकेटेड है, ये भी याद रखिएगा। देखिए तो ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या होगा कि क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स होती हैं वो डिजिटल करेंसी में हो पाए, ठीक है। इसके लिए एक प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट है, अगर ये सक्सेसफुल रहा तो आगे और बहुत सारे बैंक जो है इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो देखते हैं इसका अभी आउटपुट क्या आएगा। बैंक के नाम याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन से सेंट्रल बैंक है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और साउथ अफ्रीका। नेशनल वाइल्ड लाइफ डे जो है, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ाता जा रहा हूँ सो दैट आपको बेनिफिट हो। नेशनल वाइल्ड लाइफ डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, 4 सितंबर को। देखिए इसकी 2 डेट, पहला है 4 सितंबर, डेफिनेटली नेशनल वाइल्ड लाइफ डे जो है सेलिब्रेट किया, ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसका काम बस ये है कि हम एनकरेज कर सकें कि जो हमारे स्पीसीज़ हैं, नेशनल वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ जो है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ उनमें प्रिजर्व किया जा, कंजर्व किया जा सके, सारे एफर्ट्स, जू, मरीन्स, ये सब सेंचुरीज है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ध्यान रखिएगा 2 दिन ऑब्जर्व किया जाता है, पहला तो 4 सितंबर आज का जो कल चला गया, दूसरा इंपॉर्टेंट है 22 फरवरी, ठीक है, एडिट डेट है 22 फरवरी। ये क्यों, क्योंकि इस दिन एक व्यक्ति जो वाइल्ड लाइफ वॉरियर माने जाते हैं, स्टीव इरविन, इनका बर्थडे, इनकी याद में जो है 22 फरवरी को भी नेशनल वाइल्ड लाइफ डे जो है, ठीक है, हम एज अज्यूम करके काउंट करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, ह्यूरन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप द ह्यूरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अमेरिका जीता। देखिए अमेरिका जीता है, वेल एंड गुड, लेकिन इंडिया की क्या रैंक है, ठीक है, ऑल ओवर अगर मैं बात करूं ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है, चाइना जो है दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे इंडिया आता है, क्योंकि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली यूनिकॉर्न्स जो है, ठीक है, स्टार्टअप्स जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो इंडिया में 3 यूनिकॉर्न पर मंथ जो है 2021 में ऐड हुए, ठीक है। यूनिकॉर्न क्या, जो $1 बिलियन अबव वैल्यू जो स्टार्टअप रखते हैं तो उनका है, तो डेफिनेटली वी आर डूइंग गुड इन दिस, ठीक है, मतलब जो स्टार्टअप सक्सेसफुल रहे, जिनकी वैल्यू बढ़ी, ठीक है, तो याद रखिएगा इवन इंडिया आगे है UK और जर्मनी से, अगर इस रिपोर्ट की अनुसार देखें। देखिए आज के क्विक पॉइंट्स देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्टेस्ट बैट्समैन जिन्होंने 23,000 रन जो है स्कोर करे इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो विराट कोहली ने ये रिकॉर्ड कायम किया है, ठीक है, फास्टेस्ट अभी नहीं कही है, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप किया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ऑक्सफोर्ड ने, ठीक है। RBI ने हाल फिलहाल में 25 लाख का फाइन किस पे लगाया, एक्सिस बैंक का, तो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है इनके लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, तो प्रमीला देवी जी का आंसर बहुत बेहतरीन है, कंप्लीट डिटेल के साथ। आंसर तो आप सभी जानते हैं, कार्ल एडस्ट्रिन, लेकिन आप इसके अलावा बाकी पूरी डिटेल जरूर पढ़ें कि WBC RBC का काउंट क्या होता है, ब्लड इज इक्वल टू व्हाट, pH वैल्यू क्या है, नोबेल प्राइज किस किस में मिला, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। आज का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन CHSL में आया था 2019 में। क्वेश्चन देखिए, अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड द मराठा इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल, कौन सी बैटल में, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया था, पूरी डिटेल में बताइए। ये चारों बैटल अगर आप जानते हैं तो चारों बैटल के बारे में बताइए, ये बहुत ज़रूरी होता है आपकी
इन्फॉर्मेशन को और एक्सपेंड करने के लिए। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए अमन सर वाईफाई स्टडीज़ में, आपको डिटेल फॉर्म में और सारी पीडीएफ्स भी अवेलेबल होंगी, लिंक्स भी अवेलेबल होंगे। मेरी एक फ्री क्लास होती है 10 AM पे करंट अफेयर मेगा रिवीजन, आप इसे ज़रूर देखिए क्योंकि मेगा रिवीजन करेंगे फ़ायदा होगा। आप अनअकैडमी की फ्री क्लासेस के लिए अनअकैडमी का मेरा प्रोफाइल फॉलो करें, उसमें आपको स्पेशल क्लासेस का ऑप्शन मिलेगा। स्पेशल क्लासेस के ऑप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मेरी ये लाइव क्लास ज़रूर मिल जाएगी। इसके अलावा भी और होती हैं, रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करिएगा इसके लिए। मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं। देखिए, अगर आप कंप्लीट बैचेस ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी पे इस समय, चाहे आप एसएससी में करें या किसी और गोल किसी में भी करें, कैटशिप में क्लिक करके जब आप ये रेफर कोड लगाएंगे ना लाइव अमन, यू विल गेट, ठीक है, 2 डिस्काउंट्स। या आपकी फीस जो है ना सबसे कम जो होगी वो इस रेफर कोड से ही होगी 24 मंथ सिलेक्ट करने पर। सारे टीचर, सारे सब्जेक्ट, सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही है, पूरा थ्योरी और कंसेप्ट पे फोकस है। देखिए, अगर आप कंसेप्ट बिल्ड करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करिए और जुड़िए मेरे साथ, ठीक है। एसएससी कॉम्बैक का हिस्सा बनिए, ठीक है। संडे को 12 बजे होता है, रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करिए। थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में वीडियो आ जाती है, तो ज़रूर देखिए करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।